हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं शायद जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूं दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। शाम के करीब बज चुके हैं 4 और पहुंचा हूं यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सबसे पहले स्टेशन पे कौन कौन सी गाड़ियाँ लगी वो मैं आपको दिखा दूँ। तो इधर से शुरू करते हैं। सबसे आखिर में यहाँ पर खड़ी है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इधर खड़ी है दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से चलकर प्रयागराज को जाने वाली स्पेशल ट्रेन। इधर खड़ी है आज जिस यात्रा में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, या जिस ट्रेन में हम लोग सफ़र करने वाले हैं, ट्रेन नंबर 12286, यानी कि दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन से सिकंदराबाद को जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस में। आज इस गाड़ी में 700 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तय करने वाले हैं भोपाल तक, वो भी सिर्फ एक हॉल्ट के साथ। इसीलिए ये दुरंतो एक्सप्रेस है। शानदार मज़ेदार क्रॉसिंग, ओवरटेक्स, स्टेशन, बड़े बड़े स्किप, सब कुछ आप सभी को डिटेल में दिखाएंगे। साथ ही साथ आज की यात्रा अपनी स्लीपर में होने वाली है। तो बस रॉ एक्सपीरियंस ट्रेन जर्नी का आप सभी का इंतजार कर रहा है, तो आपको मज़े से दिखाते हुए चलेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। फिलहाल अभी बात करते हैं, इस तरफ दुरंतो हो गई, इसके बगल में खड़ी है चेन्नई दुरंतो, जिसके लिए सिग्नल हो चुका है। 3:35 का उसका डिपार्चर है। 3:55 हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मतलब गरीब रथ एक्सप्रेस के बिल्कुल पीछे पीछे वो है इंडिया की लॉन्गेस्ट गरीब रथ। भाई साहब ज़बरदस्त भागती है, तो वो हमारे लिए रूट क्लियर करते हुए जाएगी। जिन जिन गाड़ियों को वो ओवरटेक करेगी, उन गाड़ियों को हम भी ओवरटेक करेंगे। मज़ा आएगा यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस यात्रा के लिए। ये देखिए हॉन्किंग हो गई, डिपार्चर दिखा के फिर चलेंगे कोच की तरफ। फिलहाल आप अपनी ट्रेन का पावर जो वो देख लीजिए, WP7 लालागुड़ा शेड का, ये देख लीजिए आप। अभी HOG कनेक्टेड है, फिर भी जनरेटर कार चल रहा है। बाकी स्पेशल को तो वैगनाइन लीड कर रहा है। बैक टू बैक डिपार्चर्स यहाँ देख लीजिए आप। ये आ गई चेन्नई गरीब रथ। जी पीछे की तरफ चलते हैं और अभी अनाउंसमेंट हो रहा है। ये जो प्रयागराज स्पेशल है, इसका डिपार्चर होने वाला है 7 नंबर से। ये अपनी दुरंतो एक्सप्रेस वैगनाइन लीड करेगा इसको। देखिए बहुत ही खास चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं टिकट बुक कर रहा था भोपाल तक का, मैंने सेम डे टिकट लिया, आज सुबह ही बुक किया था। तो ये जो दुरंतो एक्सप्रेस है, इसमें स्लीपर भी है, ये स्लीपर वाली दुरंतो है। तो इसका किराया जब मैंने बुक किया 785 रुपये मुझे पड़ा, इंक्लूडिंग फूड, ठीक है। और वहीं अगर बात करें गरीब रथ एक्सप्रेस की, जो इसके 20 मिनट पहले निकली है और ऑलमोस्ट 20 मिनट पहले भोपाल भी जाएगी, उसका 3 AC इकोनॉमी का किराया 790 है। तो इसका स्लीपर, उसका 3rd AC इकोनॉमी बराबर है। रीज़न इज डायनेमिक फेयर। बाकी ये दुरंतो है, वो गरीब रथ है। हालांकि दोनों की स्पीड में, टाइमिंग में कोई खासा अंतर नहीं है। बस खाने का अंतर जो है वो थोड़ा सा देख सकते हो। खाने की सुविधा आपको मिल जाती है इस दुरंतो में, वही एकलौता डिफरेंस आप कह सकते हो। आगे पूरा AC के डब्बे हैं जब ये ट्रेन हैदराबाद की ओर जाती है। पीछे चलते हैं, स्लीपर के डब्बे आपको देखने को मिलेंगे। जनरल वगैरह कुछ नहीं होता इसमें। 2S ज़रूर से होता है सेकंड सीटिंग, और उसकी भी रिजर्वेशन करनी होती है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। बाकी ये आप देख लीजिए, भारतीय रेलवे यात्रियों का ध्यान रखने के लिए बढ़िया से स्पेशल ट्रेन बहुत सारी खोल रहा है। चलो जी, गर्मी काफ़ी वैसे आज दिल्ली में। यूजुअली नवंबर के पहले हफ्ते में थोड़ी ठंडक हो जाती है, सुबह शाम की ठंडक हालांकि है, बट अभी उतनी ठंड नहीं है। ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे गोल्डन टेम्पल मेल भी आ गई है। उसके पहले कलिंगा उत्कल निकली है, वो लेट थी काफ़ी, 1:30 बजे का टाइम उसका यहाँ पे। योग नगरी ऋषिकेश को जाने वाली पूरी से चलकर। बहुत टाइम पहले मैंने इस ट्रेन के स्लीपर में ही ट्रैवल किया था, तब खाने का जो स्थिति था ना, बड़ा निराशाजनक था। तो आज देखना है कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। वैसे बहुत उम्मीद लेके तो मैं नहीं चढ़ रहा हूँ इस गाड़ी में। हाँ, ओवरटेक्स वगैरह वो सब बहुत अच्छा होगा। केटरिंग की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ,
बहुत उम्मीद मुझे नहीं है उससे। देखिए स्पेशल ट्रेन को डिपार्चर मिल गया और ये अपने ट्रेन का पेंट्री कार। यहाँ देखिए खाना यहीं से चढ़ाया जा रहा है बेस किचन से। तो मतलब आगे इसका वैसे भी हॉल्ट एक ही है, झांसी है, वहाँ पे क्रू चेंज होगा। S5 है अपना कोच और बिल्कुल दरवाजे के पास वाली 4, 5, 6 नंबर सीट भी लिए सत्य भाई, हिमांशु भाई और मैं, हम 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। उधर खड़ी है ओ हो महाराष्ट्र संपर्क क्रांति, इस रूट की एग्रेसिव ट्रेन में से एक ही। और गरीब रथ जैसे निकली इसी प्लेटफॉर्म पे CR राजधानी के रेक्स जो है ना वो लगाए जा रहे हैं। क्या बात है, गजब, मेरी फेवरेट ट्रेन कल्याण रथ 7 के साथ। पुष्पित वाली राजधानी, एक लोकोमोटिव इसमें पीछे भी होता है और गजब की गाड़ी है भाई साहब ये। इससे ज़्यादा प्रायोरिटी मैंने किसी गाड़ी की नहीं देखी। ब्रेक लगा करके फ़िलहाल तो जो लोको है उसको ऑफ कर दिया गया है। अब जो मेन स्टाफ आएगा जब गाड़ी के डिपार्चर टाइम के पहले, तब चालू किया जाएगा इसे। तो रूट तो बड़ा ही सिंपल होने वाला है। यहाँ से वाया आगरा, ग्वालियर, झांसी के रास्ते भोपाल तक का सफ़र हम लोग तय करेंगे और प्रयागराज स्पेशल जो आगे निकली है मोस्टली हम उसे ओवरटेक कर लेंगे जल्दी, ज़्यादा दूर नहीं जाने देंगे उसे। निकली और केटरिंग सर्विसेज की शुरुआत हो गई है। एक पानी बॉटल हमें मिली है। अब चाहे आप केटरिंग ऑफ करो ना करो, पानी बॉटल आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये राजधानी दुरंतो शताब्दी ट्रेन का सीन है। फिलहाल चलो अब ओवरटेक की तैयारी करते हैं। प्रयागराज स्पेशल बस लूप पे खड़ी होगी, उसे ओवरटेक करते हैं। टिकट से तो वैसे निकाल दिया उसे, आगे देखते हैं कहाँ पे उसे लूप किया जाए। आगे देखते हैं उसे कहाँ पे लूप किया गया है। बाकी क्या भागना शुरू कर चुकी है गाड़ी अपनी। ओए होए होए। और ये फ्लैट व्हील का साउंड, आप टिकेटी यानी कि तुगल का बात का याद देख लीजिए। राजा स्पेशल ओवरटेक लगभग 130 की रफ्तार से। क्या बात है फरीदाबाद पे। कुछ मैं आपको दिखाना भूल ही गया था, अब दिखा देता हूँ। ठीक ठाक साफ सुथरा कोच आप देख रहे हो स्लीपर का। वॉशरूम वगैरह अभी भी ठीक ठाक क्लीन है। यहाँ देखो हमारे हिमांशु भाई, सत्या भाई। वैसे सीट तो अपनी ये है और फिलहाल साइड लोअर पर बैठे हैं। ओवरटेक वाली साइड है और स्लीपर में साइड लोअर बर्थ के तो अलग ही मजे। ये बर्थ जन्नत होती है स्लीपर में। फिलहाल टेम्परेचर उतना गर्म नहीं है तो बहुत कंफर्टेबली जर्नी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी 130 पे लॉक होकर भाग रही है भाई साहब, नॉन स्टॉप। अगर मुझसे पूछोगे शाम में बैठ के कहाँ सबसे ज़्यादा आप चाय को एंजॉय कर सकते हो तो वो है साइड लोअर सीट, 130 की रफ्तार में भागती ट्रेन नॉन स्टॉप और इतना बढ़िया वेदर। ओ हो। फिलहाल चाय मैंने ले ली है। इस ट्रेन में मैं आपको बता दूं, आपके टिकट में अगर आप केटरिंग इंक्लूड करते हो वो तो मिलेगा ही। मान लीजिए आप ऑफ नहीं करते हैं या फिर ऑफ करने के बावजूद भी आपको अलग से चाय लेना है, कुछ चिप्स वगैरह लेनी है, देखने के लिए आती है, आप उसे ले सकते हो। बट हाँ, उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। तो फिलहाल शाम को थोड़ा चाय पीने का मन कर गया। इस शानदार सी ठंडी हवा के साथ इस चाय को एंजॉय कर रहा हूँ। शाम का जो मज़ा है ना वो दुगना हो गया है। अपनी गाड़ी तो भाई साहब आप देखो बस, नॉन स्टॉप। क्या बात है। पैरेलल ओवरटेक
हम लोग तो फ्लैट 130 पे है, मालगाड़ी मेरे ख्याल से 80-90 के आसपास होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से तमिलनाडु संपर्क क्रांति थी। ज़रा आपको स्लीपर क्लास के इवनिंग स्नैक्स जो दिखा देते हैं कि कैसे मिलते हैं। अब 3AC 2AC में तो आपको पता ही है मेनू बहुत सारा होता है, साथ में कचौड़ी होती है, मीठे के तौर पर आपको पतीसा मिलता है। अब स्लीपर में देखो बेसिकली ये कचौड़ी है और चाय साथ में सॉस, बस ये 2 आइटम मिलते हैं। तो ये कुछ केटरिंग में भी फ़र्क आ जाता है AC और स्लीपर क्लास में। अब ये कचौड़ी तो ज़रा हाथों हाथ टेस्ट कर ही लेते हैं। हम लोग मथुरा बस पहुँचने वाले हैं, मतलब 10-15 किलोमीटर और रह गया है। मिलेनियम एक्सप्रेस से क्रॉसिंग भी होगी अपनी। तो वैसे कुछ कचौड़ी है ठंडी सी, एज यूजुअल जैसी एवरेज से होती है, बिलो एवरेज वैसी है, कुछ नया नहीं है। तो ये आ रही है सामने से मिलेनियम एक्सप्रेस, एर्नाकुलम दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन। मथुरा के जैसे जैसे करीब आए ना हम लोग, गाड़ी हमारी थोड़ी सी स्लो होना शुरू हो गई है और अभी काफ़ी देर से हम लोग क्रॉल ही कर रहे हैं ऐसे। बाकी शाम का माहौल काफ़ी अच्छा हो चुका है, सनसेट जो है जल्दी हो रही क्योंकि ठंडियों का समय है। क्या बात है, फ्रंट पेंटॉप के साथ WG9 ट्विंस। मथुरा आउटर हम लोग पहुंच चुके हैं फिलहाल। दो मिनट का अनशेड्यूल हॉल्ट लिया हम लोगों ने मथुरा आउटर पे। मेरे ख्याल से आगे कोई गाड़ी होगी या तो स्किप कर रही होगी या हॉल्ट लेके निकली होगी। अभी हमारी क्रॉसिंग समता एक्सप्रेस के साथ भी होनी है, वो मथुरा पहुंच रही होगी। अचानक से फॉग कहाँ से आ गया। अच्छा धुआं हो रखा है वहाँ पे। देखो फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम लोग स्किप करेंगे, मेन लाइन पे कोई गाड़ी हो सकती है। और यहाँ देखिए समता एक्सप्रेस का डिपार्चर। मालगाड़ी खड़ी है, हमें लूट से निकालना है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। खूबसूरत सा सनसेट और सामने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। समता एक्सप्रेस इसके पीछे होगी।
बिल्कुल चिपक के। फिलहाल हम लोग मथुरा स्टेशन को स्किप कर रहे हैं ठीक ठाक रफ्तार में। श्री कृष्ण की जन्मभूमि से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अ वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। शाम तो बड़ी खूबसूरत ढली है। अब दुरंतो एक्सप्रेस है तो बड़े बड़े स्टेशनों को स्किप करना तो बनता है। तो पहला नंबर यहाँ पे मथुरा का आया है। तो बिल्कुल बिना रुके मथुरा स्टेशन को हम लोगों ने पार कर लिया है। मथुरा काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। मतलब आप देखिए आगरा वाली लाइन, दिल्ली वाली लाइन, कोटा वडोदरा वाली लाइन, साथ ही साथ एक लाइन आपका कासगंज की ओर निकलती है। अब 2 या 3 लाइन और बचती हैं। वो कहाँ के लिए निकलती है थोड़ा सा आप सभी के लिए होमवर्क है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वहाँ पे। और जैसे ही शाम ढली है तुरंत टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, या कहें दिल्ली से थोड़ा हम लोग और बाहर आए हैं, यहाँ पे और ठंडा है। और यहाँ देखिए समता एक्सप्रेस के लिए सिग्नल प्लेटफॉर्म अलॉटेड। समता एक्सप्रेस देखिए मथुरा स्किप करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा आगे की गाड़ियाँ जो है वो ट्रैक की जाए ओवरटेक के लिए। तो जैसे स्किप किया मैंने देखा गोवा एक्सप्रेस अराइव्ड। देखिए हमने ओवरटेक कब किया उसे? यार मथुरा के पहले कहीं तो ओवरटेक हुआ है एग्जैक्टली हमें समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ऑल टाइम हमारी नज़र बाहर थी और ओवरटेक पता नहीं कहाँ हो गया उसे यार, तो मिस हो गया। तो गोवा एक्सप्रेस का ओवरटेक तो पहले हो गया। हम लोग स्टिल सोच रहे हैं यार कहाँ ओवरटेक हुआ, क्योंकि हर स्टेशन पर हमारी नज़र थी। खैर जो भी है, अब आगे अपने चल रही है गोंडवाना एक्सप्रेस, उसके आगे चंडीगढ़ मदुरई। ये 2 ओवरटेक अभी फ़िलहाल जल्दी होंगे। फिलहाल हम लोग कित्थम स्टेशन जो है वो पहुंच रहे हैं आगरा मथुरा सेक्शन में। ये गोंडवाना को सबसे पहले चेन्नई करीब ने ओवरटेक मारा है। अभी जस्ट वो ओवरटेक करके निकली है। अब हम लोग स्पीड अप हो रहे हैं। तो अगला नंबर हमारा है। बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी हैं सेक्शन में, और सबको हमारे अलावा मतलब हमारे पीछे जितना भी ट्रैफिक आ रहा है सबको ओवरटेक सीआर राजधानी भी मारेगी। इवन आगे गोवा एक्सप्रेस वगैरह तेलंगाना वगैरह सबको, मतलब वो गाड़ी भोपाल तक में 12-14 ओवरटेक करती है। लो जी गोंडवाना एक्सप्रेस को कित्थम स्टेशन से निकाल दिया ओवरटेक होते ही। अब ये यहाँ की कंट्रोलिंग की मैं तारीफ करूँगा कि ओवरटेक के बावजूद भी गाड़ियों को रोकते नहीं, तुरंत निकाल देते हैं। पीछे से तुरंत तो आ रही है फिर भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। बिलोचपुरा आगरा, ऑलमोस्ट हम लोग आगरा पहुंच रहे हैं। बस कुछ ही देर में स्किप करेंगे। फिलहाल स्किप कर रहे हैं हम लोग राजा की मंडी रेलवे स्टेशन। इसका जस्ट आगरा कैंट स्टेशन है। अब देखिए चेन्नई गरीबरथ एक्सप्रेस हॉल्ट लेके निकली है आगरा कैंट स्टेशन से, और उसके पीछे पीछे जो है गोंडवाना एक्सप्रेस हॉल्ट ले रही है। अभी उसे खड़ा रखते हैं, हमें ओवरटेक यहीं करवा देंगे या फिर उसे निकाल करके फिर हमें स्किप करा के आगे ओवरटेक कराएंगे, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता नहीं वैसे कि आगरा पे ओवरटेक कराएंगे, ओवरटेक आगे ही होगा, उसे यहाँ से भी निकाल देंगे। चलो जी फिलहाल आगरा हम लोग स्किप करने वाले हैं।
और सामने से कोई गाड़ी डिपार्चर भी ले रही है। देखते हैं गाड़ी कौन सी है। झेलम एक्सप्रेस पुणे जम्मू तवी। और इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मेरे ख्याल से गोंडवाना एक्सप्रेस जो वो खड़ी है, मुझे ब्लिंक करते हुए नजर आ रही है उसकी टेल लाइट। आगरा तक ले आए आखिर, और आगरा पे ही ओवरटेक करवाया गया। ठीक ठाक रफ्तार में आगरा कैंट स्टेशन को स्किप करते हुए ओवरटेकिंग गोंडवाना एक्सप्रेस। चलो जी, तो गोंडवाना एक्सप्रेस को ओवरटेक हम लोगों ने कर दिया आगरा पे। मेरा प्रेडिक्शन या मेरा अनुमान फेल हो गया। मुझे लगा था कि यार करवाना ही होता तो पहले ही करवा देते ओवरटेक, आगरा तक लाए क्यों, हमें आगे निकलना था। तो खैर जो भी है, आगे बात करते हैं। अब अगला नंबर आ गया आपका चंडीगढ़ मदुरई सुपरफास्ट का, बिल्कुल हमारे आगे चल रही है। अब ट्रैफिक दिखे इस सेक्शन में, झेलम एक्सप्रेस निकली है, उसके पीछे पंजाब मेल एंट्री ले रही है, इधर से हम स्किप कर रहे हैं। हमारे पीछे पूरा लाइनअप है, तेलंगाना एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस, GT एक्सप्रेस, CR राजधानी, बैक टू बैक। तो शाम के करीब 6:32 ट्रेन के वक्त हो चुका है और फिलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं धौलपुर रेलवे स्टेशन को। अभी ओवरटेक में थोड़ा समय है क्योंकि पूरा लाइनअप आगे चल रहा है। मेरे ख्याल से ग्वालियर के आसपास या ग्वालियर के बाद जो है ओवरटेक होंगे। धौलपुर का स्किप आपको फिलहाल दिखाते हैं। और बाहर वेदर अच्छा हो चला, मतलब उतना ठंडा नहीं है पर अच्छा हो गया। अब ना थोड़ी थोड़ी भूख लगना चालू हुई है। वैसे इस गाड़ी के डिनर से मुझे बहुत उम्मीद नहीं है, इसलिए मैंने E-कैटरिंग से पहले ही अपने लिए पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया है झांसी के, वो भी आपको दिखाएंगे और इस गाड़ी का रिव्यू भी करेंगे। स्किपिंग धौलपुर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे ओवरटेक हो रहा है चंडीगढ़ मदुरई सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। चंडीगढ़ मदुरई सुपरफास्ट। पहली बार प्रीमियम ट्रेन में यानी कि दुरंतो शताब्दी एक्सप्रेस में मैंने बिरयानी बिकते हुए देखी। उस टाइम में बिरयानी बिक रही है, वो भी 80 रुपये में। तो मैंने सोचा क्यों ना ली जाए और देखा जाए कि टेस्ट कैसा है। तो देखो 80 रुपये में ऐसी बिरयानी मिलती है जिसमें ग्रेवी वगैरह भी डली हुई है, आप देखो और टेस्ट करके देखते हैं। चलो चावल तो प्लेन है बट जो ग्रेवी है ना अपना काम बहुत बढ़िया कर रही है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आप देख सकते हो। टेस्ट पसंद आया मुझे, अच्छी लगी। अब देखो सीन क्या है, ये बिरयानी अच्छी है, ट्रेन में बनाई गई है पेंट्री कार में। अब देखने वाली बात है इस ट्रेन का डिनर कैसा होता है। अगर डिनर अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो यार फिर ये तो मतलब समझ रहे हो आप लोग। खैर क्योंकि हम वो बेस किस्म से आता है तो देखने वाली बात है। बाकी चलो ये चीज़ अच्छी है, जिसको ना पसंद है या जो ऑप्ट ना करे उनके लिए तो खाने की व्यवस्था जो है वो ऐसे भी हो रही है। और आप चाहें तो जो खाना सर्व किया जाता है वो भी ऑन बोर्ड आके आप बोल सकते हैं, उसका पेमेंट जो था वो पे करके वो भी
ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बहुत बढ़िया है यार। वो जो खाना सर्व किया जाता है, जो पिछले रिव्यू के हिसाब से अगर देखो, जो पिछली बार मैंने जर्नी की थी उस हिसाब से तो ये बहुत बेहतर है। लेट्स सी आज का टेस्ट कैसा होता है, रिव्यू करके बताएंगे। दुरंतो एक्सप्रेस दूरियों का अंत तेज़ी से ही कर रही है। फिलहाल अपनी ट्रेन धीमे धीमे रफ्तार में मुरैना स्टेशन को स्किप करने वाली है और देखते हैं कौन सी गाड़ी का अनाउंसमेंट हो रहा है। पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 119001. अच्छा, झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। बाकी मुरैना स्टेशन पे यस लेट सिग्नल, जस्ट सिग्नल मिला है हमें, फिर भी रोक दी गई है गाड़ी। जस्ट मेरे सामने सिग्नल ग्रीन हुआ, फिर भी गाड़ी रुक गई है मुरैना स्टेशन पे। और आपको तो पता ही है मुरैना स्टेशन जो है, मुरैना किस लिए फेमस है? गजक के लिए, ऑब्वियस ही बात है भाई। और ठंडियों का सीज़न भी आ रहा है तो यार मुरैना ग्वालियर इस साइड की गजक जो है बड़ी अच्छी लगती है। खैर, पहला ऐसा ये हॉल्ट है या पहली सी जगह जहाँ पे हमारी गाड़ी आके खड़ी हुई है दिल्ली से निकलने के बाद। ये भी सिग्नल तो ग्रीन है, पता नहीं क्यों रोका गया है यहाँ पे, रुकती नहीं है गाड़ी। अनशेड्यूल हॉल्ट के बाद फाइनली डिपार्चर। गाड़ी आ रही है झांसी वाली और मेन लाइन पे है तो एक्सेलरेट भी तेज़ करेंगे हम लोग। ये होगी मेरे ख्याल से झांसी वाली गाड़ी, झांसी आगरा। तो करीब 7:30 बजने को आए हैं और फिलहाल हम लोग ग्वालियर जो पहुंच रहे हैं, मतलब बिरला नगर में ट्रेन आ गई है। इस तरफ जो इटावा लाइन है वो आकर के मिल चुकी है। बाकी अभी की अपडेट ये है कि अपने आगे चल रही है श्रीधाम एक्सप्रेस, इस वजह से हम लोग क्रॉल कर रहे हैं। अब ओवरटेक तो पहले हो जाना चाहिए था, पर वही है कि मुझे लगता है ग्वालियर उसका हॉल्ट है तो ग्वालियर तक उसको खींच लिया, वहाँ खड़ा करके हम लोग का स्किप है तो स्किप करते करते ओवरटेक भी हो जाएगा। फिलहाल तो वो पहुंच रही है ग्वालियर, इसलिए हम लोग क्रॉल कर रहे हैं। भाई यहाँ थोड़ा ठंड है। यहाँ जो ठंडी हवा फील हो रही है ना, अचानक से बदला हुआ है ये। और ऑल क्लियर यहाँ से हमारे लिए, मतलब मुझे लगता है वो वहाँ पहुँच चुकी है श्रीधाम ग्वालियर पे। अच्छी खासी रफ्तार में फिलहाल ग्वालियर स्टेशन को हम लोग स्किप करने वाले हैं। बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड, श्रीधाम एक्सप्रेस ऑन लूप। चलिए जी, तो सबसे पहले आपको दिखा दूं मैं डिनर की अपनी ट्रेन में कैसा मिला है। पनीर की सब्जी, दाल, रोटी, राइस और यहाँ पे दही है।
ये मेन्यू है। देखो, मैं आपको पहले बता चुका था, उम्मीद मुझे नहीं है और बिल्कुल जैसी मेरी उम्मीद नहीं थी ना, उस पर ही खरा उतरा है खाना, बिलो एवरेज। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पनीर जो है आप समझ लो ऐसा लग रहा है बिल्कुल जो रेडीमेड ग्रेवी आती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक और केमिकल टाइप वाली फीलिंग आ रही है। मैं सीरियसली बोलूँ ना, मतलब वो अजीब सा टेस्ट है, आप पनीर की सब्ज़ी से कह ही नहीं सकते। टेस्ट ही क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, तो बहुत लो क्वालिटी, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ आप ये मानिए, मैं इसमें 3rd या 4th बार ट्रैवल कर रहा हूँ और इस गाड़ी का हाल नहीं सुधर रहा है। आई होप अगर कोई रेलवे से वीडियो देख रहा है, प्लीज़ इस गाड़ी का खाने को सुधारिए। मतलब यार, केटरिंग का पैसा तो पे कर रहा है ना पैसेंजर, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट सुधारिए। मतलब यार बहुत बुरा हाल है यार। रोटी फिर भी ठीक है, चावल हल्के कच्चे हैं मैं आपको बता दूं, और दाल फिर भी सब पे कंपेरिजन में अच्छी है। बाकी तो यार ये तो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसको मतलब आउट ही कर दीजिए। चावल और दही फिर भी खाया जा सकता है, और ये भी कच्चे हैं तो मतलब, और यही कुछ मेन्यू होता है, मिक्स वेज वगैरह होती नहीं स्लीपर में। तो यार बड़ा निराशा हाथ लगी नहीं यार, मतलब तो खैर छोड़िए, मुझे पता था इसलिए मैं रेडी था मेंटली, इसलिए मैंने ई केटरिंग से खाना अपने लिए ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि गाड़ी के स्टॉप नहीं है, भूख तो लगेगी, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो पिज़्ज़ा वगैरह आएगा डोमिनोज का, मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में झांसी में उतर के बात करेंगे। इसके लिए मैं एक बार फिर से आज ज़रा कंप्लेंट करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा मैनेजर साहब या जो भी ऑन बोर्ड है, प्लीज़ प्लीज़ सुधारिए। नॉन स्टॉप रन के बाद फाइनली अपनी दुरंतो एक्सप्रेस पहुंच रही है अपने पहले हॉल्ट यानी कि झांसी स्टेशन पे। फिलहाल आउटर हम लोग पहुंच चुके हैं, पर मैं आपको बता दूं हम लोग बिफोर टाइम पहुंचे हैं, जी हाँ। और बिल्कुल हमारे आगे आगे चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस झांसी पहुंच चुकी थी, अब वो निकलने के लिए तैयार होगी। डाउन में भी किसी गाड़ी को डिपार्चर मिला है, देखते हैं कौन सी गाड़ी है वो। मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही लिया जाएगा हमें भी, गरीब रथ निकल गई होगी तभी हमें ले रहे हैं। WG9 मालगाड़ी के साथ, और यहाँ देखते हैं ये कौन सी गाड़ी डिपार्चर ले रही है, WP7 के साथ। बिफोर टाइम हमारे प्लेटफॉर्म खाली था, एंट्री भी हो गई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। – 403 किलोमीटर का नॉन स्टॉप सफर तय करते हुए अपनी दुरंतो एक्सप्रेस बिफोर टाइम पहुंच चुकी है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन। 8:45 का टाइम था, 8:35 हम लोग पहुंच चुके हैं। एक्चुअली आउटर में और बिफोर आ गए थे, थोड़ा धीमे हो गए थे। बाकी बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। उधर जो गाड़ी निकली सबसे पहले वो थी आपकी अमृतसर एक्सप्रेस 11:57 अमृतसर को जाने वाली। आगे बात करते हैं। तो ये जो अपनी ट्रेन है ना, इसको आज तो जो प्रायोरिटी पे लाया गया है ना, मतलब कतई नेक्स्ट लेवल। चलो बाकी आगे बात करते हैं। तो अपनी ट्रेन का यहाँ पे क्रू चेंज होगा, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब जो है वो बदले जाएंगे। अब यहाँ वाला जो क्रू चढ़ेगा वो गाड़ी को सीधा लेकर के जाएगा आपका आगे भोपाल तक। भोपाल में भी जंक्शन पे स्टॉप नहीं है इसका, रानी कमलापति स्टेशन पे स्टॉप है। आगे इस ट्रेन का जो खाना है, कंप्लेन वगैरह मैंने की, मैनेजर साहब वगैरह आए तो उनको एक्सप्लेन किया कि भाई साहब सुधार कीजिए प्लीज़ यार, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत तो सुधार हो खाने में। तो बस उनको फीडबैक जो कंप्लेंट बुक में लिख के दिया है। बाकी झांसी स्टेशन भाई साहब इतना बिजी रहता है, बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी होती हैं। देखिए जैसे औरई होते हुए कानपुर की लाइन निकल जाती है, एक और लाइन स्पेशल लाइन है, कहाँ के लिए निकलती है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत बार मैंने बताया। बाकी फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड रीजन में। आप सभी का स्वागत है।
झांसी स्टेशन पे भी खाने पीने की उतनी चीज़ें अच्छी नहीं मिलती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आप कुछ भी सोच रहे हो तो ई केटरिंग से मेरी तरह ऑर्डर कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से पिज़्ज़ा, सब्जी रोटी, थाली जो भी आपको मंगवाना है IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगा सकते हो। एटलीस्ट खाना हाइजीनिक, टेस्टी और अच्छा आएगा। प्लस अगर आप चाहो तो कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। तो ये ई केटरिंग का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। प्लस आपको सीट पे से उतरना भी नहीं है, आपकी सीट पे डिलीवरी हो जाएगी, तो ये चीज़ बेस्ट लगती है। बाकी फ़िलहाल ठंड अभी उतनी नहीं आई है, नवंबर में आपके पास ठंड थोड़ी सी डिले हो गई है। टेम्परेचर अभी फिर भी 24-23 है, प्लीजेंट है, सही है। गाड़ी अपनी यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट देखा जाए तो 5 मिनट का है, पर अभी 15-20 मिनट खड़ी रहेगी, सही है जी। दुरंतो एक्सप्रेस, एक चीज़ मैं कहूँगा कि वो बीचेस वगैरह मुझे अभी तक कहीं भी दिखा नहीं एक बार भी। बाकी रेलवे के हिसाब से अगर बात करें ना तो BGLG यानी कि झांसी में आपको एल्को लोकोमोटिव का शेड, डीजल लोकोमोटिव बहुत सारे देखने को मिले होंगे। अब तो खैर यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का भी शेड आ गया है। इस तरफ आप ये प्लेटफॉर्म देख लीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और 4 इस तरफ। चारपल्ली यानी कि हैदराबाद से दिल्ली को जाने वाली स्पेशल ट्रेन जो है वो पहुँच रही है यहाँ पे। बाकी चलिए आगे के लाइनअप की अगर बात की जाए ओवरटेक्स की, तो महाकौशल एक्सप्रेस बिल्कुल हमारा आगे चल रही है। गरीबत को बिल्कुल हम लोग छेड़ेंगे नहीं, वो आगे ही रहेगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। महाकौशल एक्सप्रेस और सचखंड एक्चुअली क्या है ना कि ओवरटेक होता नहीं शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो, पर आज वो 1.5 घंटा लेट है। इस हिसाब से उसका भोपाल का टाइम जो है करीब 12 बजे का है, हम लोग भी ऑलमोस्ट इसी टाइम पे सिमिलरली पहुँचेंगे। तो देखना होगा कि अगर वो थोड़ा भी और लेट होती है 10-15 मिनट भी, तो हमें ओवरटेक करवा दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो 2 गाड़ियों के साथ चेज़ यहाँ से रहेगा अपना भोपाल तक का, ये एक्साइटिंग होगा, 2 ओवरटेक। बाकी चलिए, पानी वाली ट्रेन में भरा गया है, गाड़ी बहुत लंबी दूरी बाद यहाँ रुकी है, लोग आराम से उतर कर खाना पीना जो वो ले रहे हैं। आप सिग्नल देख लीजिए, एडवांस में बिल्कुल दे दिया गया है। 8:48 यहाँ पे टाइम हुआ है। वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली गाड़ी भारतीय रेलवे की दुरंतो एक्सप्रेस अब निकलने के लिए तैयार है एक और लंबे रन के लिए। चलो जी, शुरू करते हैं सफ़र को। और पिज़्ज़ा वगैरह जो है उसको भी खाना है, भूख लग रही है बड़ी ज़ोर से। शार्प 8:50 हमारी गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है और सामने देखो WAG9 के साथ हैदराबाद वाली स्पेशल एंट्री ले रही है। स्टॉल्स वगैरह तो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। फल वगैरह के नाम पे केले वगैरह हमेशा ही मिलते हैं यहाँ पे झांसी स्टेशन में। यहाँ देखिए हर गाड़ी का क्रू चेंज होता है, इतने सारे आपको ये डब्बे देखने को मिलेंगे लोको पायलट साहब, गार्ड साहब के। इस तरफ WAG12 के साथ मालगाड़ी, उधर WAG9 ट्विंस के साथ मालगाड़ी। इस तरफ यहाँ का आप ये ट्रिप शेड कह लीजिए या फिर लोकोमोटिव का शेड भी आगे ही बना है। यहाँ पे बहुत सारे लोकोमोटिव्स खड़े रहते हैं यहाँ पे। ये तो सारे इलेक्ट्रिक खड़े हैं। भाई यहाँ देखो, जैसे ही मैं झांसी से डिपार्चर लेके आया, पेंट्रे वालों ने जब मैंने कंप्लेंट की थी तो उन्होंने कहा सर मैं आपके लिए दूसरा खाना लाता हूँ। अब ऑब्वियसली मैंने तो पे किया है तो मैं तो खाना मुझे अच्छा चाहिए, मैं किसी चीज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाना अच्छा दे दो बस। अगर वो अच्छा होता तो मैं क्यों बोलता चेंज करने के लिए। तो कंप्लेंट बुक में मैंने उनको बोला कि भाई मैंने अपना फीडबैक भी लिखा है, प्लस उन्होंने कहा था कि हम खाना दूसरा दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई दे दो। तो ये बढ़िया सब खाना अच्छा है। ये दाल का पीस अच्छा है। यहाँ देखो पनीर की सब्ज़ी कितनी बढ़िया है।
मैं तो यही कहूँगा कि सुधार होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हर बार मतलब पैसेंजर को मौका ही क्यों मिलना चाहिए कंप्लेंट करने का, बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। आप पहले अच्छा खाना दो तो ज़बरदस्ती थोड़ी करेगा। खैर मैंने आज पे किया तो मेरा हक बनता था, मैंने बोला सुधार हो गया। फिलहाल ये फिनिश करते हैं क्योंकि भूख तो लग रही है। पिज़्ज़ा वगैरह भी है वो भी दिखाता हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आप सभी से। गाड़ी के साथ चेज़ भी चल रहा है हमारा। गर्मा गर्म पिज़्ज़ा जो डोमिनोज से हमने मंगवाया था ये केटरिंग से, इसको एंजॉय करते हैं। अब ऑब्वियसली टेस्ट इसका अच्छा ही होगा, इसको रिव्यू तो मतलब ठीक है, आपको पता ही है टेस्ट अच्छा होगा। खैर इसका टेस्ट अच्छा ही होगा, आपको पता ही है, रिव्यू की इसको ज़रूरत है नहीं। ये फिनिश करता हूँ फिर मिलता हूँ आप सभी से जल्दी। यहाँ अपनी ट्रेन ओवरटेक कर रही है गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस को। एक और ओवरटेक यहाँ पे। जैसे ही डिनर करके नीचे आया गाड़ी तो भाई साहब अपनी 130 की रफ्तार से नॉन स्टॉप भाग ही रही है। बाकी बैठा ऐसे हवाई जा रहा था तभी हमारी गाड़ी ने ओवरटेक करना शुरू किया एक और गाड़ी को, तो वो थी आपकी पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस। और हाँ करेक्शन भी आप सभी के लिए, झांसी पे मेरे को ये ध्यान ही नहीं रहा कि महाकौशल एक्सप्रेस का रूट अलग हो जाता है। जो लाइन अलग होती है ना कौन सी, आप लोगों ने बताइए अभी कमेंट में मुझे, या नहीं बताइए तो प्लीज़ बताइए। उस टाइम तो निकल जाती है तो महाकौशल अलग हुई, सचखंड काफ़ी आगे चल रही है और पनवेल गोरखपुर का ओवरटेक हो चुका है। देखते हैं आगे और कितना ओवरटेक होंगे। अभी तो ललितपुर बिना ये सब भी स्किप कर रहा है और लगभग 2.5 घंटे के आसपास का सफर अपना और बचा है। अभी 9:30 बज चुके हैं करीब। स्किपिंग ललितपुर रेलवे स्टेशन, फ्लैट 130। एक और ओवरटेक लो जी। फिलहाल अपनी दुरंतो एक्सप्रेस धीमी धीमी रफ्तार में बीना जंक्शन में एंट्री ले रही है और हॉल्ट तो है नहीं, अपना स्किप ही करना है। और शानदार क्रॉसिंग भी हो रही है, क्या बात है। कोई गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। WAP7 के साथ ये मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस होनी चाहिए। चलिए फ़िलहाल बीना जंक्शन को हम लोग स्किप करने वाले हैं और ठंड जो है ना रात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब अब फील हो रही है।
बाकी मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी अपनी ज़बरदस्त भागी और क्या ओवरटेक्स करे हैं। उधना सूबेदारगंज स्पेशल, पनवेल गोरखपुर, एक से एक। सचखंड एक्सप्रेस अभी तक खड़ी थी जब तक कि चेन्नई गरीब रथ उसे ओवरटेक करती यहाँ पे आपका बीना जंक्शन पे, और अभी वो निकल चुकी है आगे और उसका भी सीधा स्टॉप भोपाल जंक्शन है। तो मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि दुरंतो अब अपने पीछे पीछे भागेगी, सचखंड आगे जाएगी, सचखंड भोपाल जंक्शन में खड़ी होगी, उसका 11:50 के लगभग का टाइम बताया जा रहा है और हम लोग उसे ओवरटेक करेंगे भोपाल जंक्शन में, आगे निकल जाएंगे RKMP की ओर। फिलहाल तो चलो यहाँ आपको दिखाते हैं बीना जंक्शन का स्किप। WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता ही है। बीना से गुना की लाइन जो है वो अलग होती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है ये। और इधर भी कोई गाड़ी बीना जंक्शन को स्किप कर रही है। LTT से कोई गाड़ी दिख रही है। LTT वाली कोई तो गाड़ी थी जो बीना जंक्शन को स्किप कर रही है। स्किपिंग विदिशा रेलवे स्टेशन, क्या बात है, जबरदस्त रफ्तार। दुरंतो एक्सप्रेस स्किपिंग विदिशा रेलवे स्टेशन, फ्लैट 130। गाड़ी जबरदस्त रफ्तार में सामने से क्रॉस हुई। ओवरटेकिंग सचखंड एक्सप्रेस। तो यहाँ पे हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं जम्मू तवी पुणे झेलम एक्सप्रेस को। ये मेरे ख्याल से राप्ती सागर एक्सप्रेस होना चाहिए। ये देखो आप लोग, फिलहाल भोपाल आउटर पे हम लोग खड़े हैं, निशातपुरा केबिन पे, और सामने सचखंड एक्सप्रेस देखो अब एंट्री ले रही है भोपाल स्टेशन में। बिल्कुल पीछे पीछे चिपक के हम लोग इसके पहुंचे हैं यहाँ। चले जी, करेंटली मैं कहानी आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ विस्तार से। अभी निशातपुरा केबिन से हमें सिग्नल मिल चुका है। सचखंड एक्सप्रेस जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे एंट्री लेगी। हम लोग मिडिल लाइन से ओवरटेक करते हुए रानी कमलापति स्टेशन जाएंगे और आगे तुरंत तो फिर आगे ही रहेगी सचखंड एक्सप्रेस, पीछे ही रहेगी क्योंकि इटारसी से वैसे भी उसने लाइन चेंज करना है। खैर,
आगे बात करते हैं तो पुणे झेलम एक्सप्रेस को भी हम लोगों ने ओवरटेक कर लिया जस्ट 2 स्टेशन पहले भोपाल के, तो वो भी पीछे रह गई। भाई साहब दुरंतो अलग लेवल की गाड़ी है ये। तो ये कुछ लाइनअप है। फिलहाल हमारे आगे का लाइनअप क्या है वो कंटिन्यूस वही चलता रहा, मतलब हमारे आगे सचखंड एक्सप्रेस, उसके आगे चेन्नई गरीब रथ। अब चेन्नई गरीब रथ निकली है, वो सीधा आगे निकल जाएगी, तो उसके पीछे पीछे अब चेन्नई गरीब रथ निकली है भोपाल से, वो सीधा आगे निकल जाएगी, तो फिर सचखंड हॉल्ट लेगी, वो निकलेगी, पर सचखंड को हम लोग यहीं पे ओवरटेक कर लेंगे। फिलहाल ये सब में रात के करीब अभी 12 बज चुके हैं। हम लोग बिफोर आ रहे थे काफ़ी, अब ऑन टाइम RKMP यानी कि रानी कमलापति स्टेशन पहुंच जाएंगे। चलिए फिलहाल भोपाल स्किप आपको दिखाते हैं, साथ में सचखंड एक्सप्रेस का ओवरटेक भी दिखाते हैं। फाइनली ऑफिशियली ओवरटेकिंग सचखंड एक्सप्रेस। ज़बरदस्त रफ्तार में निकली है कोई तो गाड़ी। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन, और ये स्टेशन तो अपने आप में एक खास है, चमचमाता हुआ साफ़ सुथरा। और यहाँ पहुँचे थे हमारे वैभव भाई, बिल्कुल लेने आए हैं। गंगानगर थी वो। अभी जो गाड़ी स्किप की वो थी आपकी नांदेड़ श्री गंगानगर एक्सप्रेस, उसका हॉल्ट भोपाल जंक्शन में होगा ना। हाँ जंक्शन में हॉल्ट है। बाकी क्या रन रहा, क्या एंजॉय किया, और कितने ही ओवरटेक हुए। जहाँ तक मुझे जाना अराउंड 8 से 10 ओवरटेक तो हुए होंगे मिनिमम। जी हाँ, उतना तो आप मान ही लीजिए। बाकी देखो यार ट्रैफिक देखो, मतलब अभी देखो हम लोग जब तक पहुँचे एक गाड़ी स्किप करके गई, उसके पीछे सामने एक और गाड़ी आ रही है, बिल्कुल बैक टू बैक लगा होता है ट्रैफिक। आ भी गई सामने गाड़ी देखो, ये सेक्शन में, इसीलिए ट्रैवल करने का मज़ा है। अभी बिल्कुल थोड़ी देर में CR राजधानी भी आ रही है, बिल्कुल पीछे पीछे चेन्नई गरीब रथ आगे गई है। ऐसा कुछ रहा सफ़र। ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात कर रहे हैं सबसे पहले दुरंतो एक्सप्रेस की, तो बड़ा ही खाना तो एवरेज ही है, मतलब वो तो हटा ही दूँ। आई होप इम्प्रूव हो, मैंने कंप्लेंट तो की थी, रिक्वेस्ट किया था, अच्छे से बोला, ठीक है। बाकी साफ़ सफाई के लिए ओबीचेस वगैरह में कहीं दिखा नहीं। गाड़ी की स्लीपर की साफ़ सफाई बहुत कमज़ोर है। AC का जब ट्रैवल करेंगे तब बताऊंगा, पर जहाँ जिस हिसाब से हाल है ओबीचेस दिख नहीं रहा है, AC भी एवरेज ही होगा। रन ज़बरदस्त है, नो डाउट, आप बिल्कुल रिलाय कर सकते हो। गाड़ी प्रायोरिटी पे भागती है, आगे जो भी सामने आएगी गाड़ी सबको ओवरटेक करके ये बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे आगे जाएगी। फिलहाल देखते हैं ये एक और कौन सी गाड़ी स्किप कर रही है। और ये खूबसूरत सा भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन, वाह। खैर मालगाड़ी थी। बाकी फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाइन साइनिंग ऑफ फ्रॉम रानी कमलापति स्टेशन, भोपाल।